क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि घुटनों में दर्द, घुटनों से आवाज आना, कमर में जकड़न और पूरे शरीर में दर्द सिर्फ थकान या उम्र की वजह से है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपका जिस्म आपको काफी समय से इशारा दे रहा होता है कि अंदर से कमजोरी शुरू हो चुकी है। पहले हल्का सा दर्द होता है, फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने आवाज करने लगते हैं, फिर ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल लगने लगता है और धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है कि शायद अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कमजोरी सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियों में भी देखने को मिल रही है। पूरे दिन काम, कम धूप, कम नींद, ज्यादा चाय, कम पानी और खाने में असली ताकत की कमी, ये सब मिलकर शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक शरीर हर दिन सिग्नल दे रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर को सहारा देने के लिए हर बार महंगी दवाइयाँ, इम्पोर्टेड पाउडर या फैंसी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती। हमारे किचन में ही बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और रोजाना की एनर्जी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। बस मसला ये है कि हम उनकी कद्र देर से समझते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती हैं, ज्यादा महंगी भी नहीं हैं, और अगर उन्हें सही तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाए तो शरीर को अंदर से मजबूती देने में मदद मिल सकती है। और मैं इन्हें बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि एक छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सके कि कौन सी चीज का क्या फायदा है और उसे कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, सबसे पहले बात करते हैं तिल की। तिल छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ताकत होती है। बहुत से लोग तिल को सिर्फ सर्दियों की चीज मानते हैं या सिर्फ रेवड़ी और गज्जक तक सीमित रखते हैं। लेकिन असल में तिल ऐसी चीज है जो अंदर से शरीर को सहारा देने वाली चीजों में शामिल होती है। अगर आपको लगता है कि घुटने जल्दी थक जाते हैं, कमर में हल्का बोझ सा रहता है या शरीर में कमजोरी महसूस होती है, तो तिल को नजरअंदाज मत कीजिए। तिल में ऐसे एंजाइम और पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों को सपोर्ट देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें अच्छा फैट भी होता है जो शरीर को सूखापन और बेजान होने से बचाता है। तिल खाने का सबसे आसान तरीका है सुबह नाश्ते के बाद या बीच में 1 चम्मच हल्के भुने हुए तिल खा लें। अगर चाहें तो इसे गुड़ के साथ भी मिला सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ दोनों मिलकर शरीर को बहुत अच्छा सहारा देते हैं, लेकिन जिन लोगों की तासीर गर्म होती है वो इसकी मात्रा ज्यादा न रखें। नंबर 5, दूध और दही। अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो लगभग हर घर में मिल जाती है, दूध और दही। बहुत से लोग दूध पीते हैं, लेकिन कई लोगों को दूध सूट नहीं करता। इसलिए यहाँ यह याद रखें कि जो चीज़ आपको सूट करे उसी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। जब भी हड्डियों की बात आती है तो सबसे पहले दूध का नाम लिया जाता है। इसका कारण यह है कि दूध उन चीज़ों में शामिल है जो शरीर को बेसिक सपोर्ट देते हैं। लेकिन सिर्फ दूध पी लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर बाकी खान पान ठीक नहीं है, धूप नहीं लेते, कम चलते हैं, तो इसका फायदा भी कम हो जाता है। इसलिए दूध को एक सहारा समझें, पूरा हल नहीं। अगर दही की बात करें तो यह भी एक खास चीज है। दही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब पेट ठीक रहता है, डाइजेशन सिस्टम सही काम करता है, तो आप जो भी खाते हैं उसका फायदा शरीर तक सही तरीके से पहुंचता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि हम अच्छी चीजें खाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, उन्हें अपने डाइजेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। सुबह नाश्ते के साथ 1 कटोरी सादा दही या शाम को 1 गिलास दूध, ये एक बहुत आसान और अच्छा रूटीन हो सकता है। अगर दूध भारी लगता है तो उसे उबालकर हल्का गर्म करके पिएं। अगर फिर भी सूट नहीं करता तो दही बेहतर विकल्प है। बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये दोनों चीजें आमतौर पर बहुत फायदेमंद होती हैं। नंबर 4, काले चने। अब बात करते हैं काले चनों की। यह एक बहुत ही आसान, सस्ती और ताकत देने वाली चीज है। बहुत से लोग जिम पाउडर के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन घर के काले चने उनसे कहीं ज्यादा सादा, साफ और फायदेमंद विकल्प हो सकते हैं। काले चने शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जो लोग रोज जल्दी थक जाते हैं, मेहनत के बाद कमजोरी महसूस करते हैं या लगता है कि शरीर में ताकत कम है, उनके लिए काले चने बहुत अच्छे रहते हैं।
इनमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को सपोर्ट देते हैं और शरीर को भरा भरा और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है रात को काले चने भिगो दें और सुबह उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक और अदरक मिला सकते हैं, लेकिन सादा और सीधा तरीका ज्यादा बेहतर रहता है। बहुत से लोग इसे नाश्ते में लेते हैं और पूरे दिन खुद को ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। और याद रखिए एक बात, काले चने सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं होते, बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं। जो महिलाएं रोजमर्रा के काम के बाद कमजोरी, थकावट या सुस्ती महसूस करती हैं, उनके लिए भी काले चने एक बहुत अच्छा और आसान घरेलू फूड साबित हो सकते हैं। नंबर 3, अंडे, एग्स। अंडे ऐसी चीज हैं जिन्हें आम तौर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। न ज्यादा मुश्किल, न ज्यादा महंगे, और बनाने में भी बहुत आसान। जब शरीर कमजोर होने लगता है तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि मांसपेशियां भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। फिर इंसान को उठने बैठने में भी बोझ महसूस होने लगता है। ऐसी स्थिति में अंडे बहुत मददगार साबित होते हैं। ये शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं, रोज की थकावट को कम करने में सपोर्ट देते हैं और नाश्ते को मजबूत बनाते हैं। बहुत से लोग सुबह सिर्फ चाय और बिस्कुट पर ही गुजारा कर लेते हैं, फिर दोपहर तक उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर उसी जगह नाश्ते में 1 या 2 अंडे जोड़ दिए जाएं, तो फर्क साफ महसूस होता है। उबले हुए अंडे सबसे आसान और साफ विकल्प हैं। अगर कोई चाहे तो ऑमलेट भी बना सकता है, बस कोशिश करें कि तेल कम इस्तेमाल हो। अंडों का एक और फायदा यह है कि ये बार बार लगने वाली भूख को भी कंट्रोल करते हैं। जब नाश्ता मजबूत होता है तो दिन भर पुरुष हों या महिलाएं जंक फूड की तरफ कम जाते हैं। इस तरह सिर्फ 1 टन 2 अंडे जंक फूड की आदत को भी कम कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ हमें बचपन से पसंद नहीं होती, अक्सर शरीर को उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब शरीर को बहुत गहरा और असली सपोर्ट देते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, जिनका चेहरा दर्द भरा या बेजान सा दिखता है, या जिन्हें रोज शरीर में दर्द रहता है, उन्हें अपनी प्लेट में हरी सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। हरी सब्जियों का फायदा ये है कि ये सिर्फ एक चीज नहीं देती, बल्कि एक साथ कई जरूरी पोषक तत्व देती हैं। इससे शरीर हल्का भी महसूस होता है और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी हैं जिन्हें कब्ज, भूख की कमी या पेट में भारीपन की शिकायत रहती है। अगर बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो उनके लिए पालक को दाल में मिला सकते हैं या पराठों में भर सकते हैं। अगर घर के बड़े लोग साग पसंद करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार साग जरूर बनाएं। ऐसी सादी घरेलू चीजों से ही शरीर को असली ताकत मिलती है। नंबर 1, सूखा नारियल, ड्राई कोकोनट। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ज्यादातर घरों में होती है, लेकिन लोग इसे मीठा या हल्का स्नैक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सूखा नारियल। यह देखने में आम सा लगता है, लेकिन सही तरीके से लिया जाए तो यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सूखा नारियल शरीर को अच्छी फैट और भरापन देने वाली चीज है। जिन लोगों को लगता है कि वे खाते तो हैं, लेकिन शरीर फिर भी अंदर से सूखा या खाली महसूस होता है, उनके लिए सूखा नारियल बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर भी होता है। अगर सुबह उठकर शरीर में जलन, जोड़ों में जकड़न या शरीर में सूखापन महसूस हो, तो रोज थोड़ा सा सूखा नारियल लेना फायदेमंद हो सकता है। सादा तरीका यह है कि 2 या 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लें और आराम से चबा लें। चाहे तो इसके साथ 4-5 भिगोए हुए बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे, सूखा नारियल एक बार में ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हर चीज की तरह इसमें भी मॉडरेशन बहुत जरूरी है। कम मात्रा में रोजाना और सही तरीके से लेना ही सबसे बेहतर है। बोनस चीज, गुड़, जैगरी। अब एक बहुत पुरानी और घरेलू चीज की बात करते हैं, गुड़। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति रोज गुड़ खाए, लेकिन थोड़ी मात्रा में गुड़ बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सफेद चीनी लेते हैं। सर्दियों में अगर तिल के साथ गुड़ या काले चने के साथ गुड़ लिया जाए तो यह शरीर को ताकत देने वाला संयोजन बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर की समस्या है, उन्हें इसे सावधानी से लेना चाहिए।
खाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से खाना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सुबह खाली पेट सिर्फ चाय पीते हैं, फिर 2 घंटे बाद तला हुआ खाना खा लेते हैं और फिर दोपहर तक पानी भी कम पीते हैं। ऐसे रूटीन में शरीर कंफ्यूज रहता है और खाने का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि नाश्ता कभी स्किप न करें, दिन में सही मात्रा में पानी पिएं, रोज कुछ न कुछ हरी सब्जी शामिल करें और अगर संभव हो तो रोज कुछ देर धूप जरूर लें। एक आसान डेली रूटीन, अगर इसे सरल तरीके से अपनाना हो तो सुबह 1 गिलास पानी, फिर 4-5 भीगे हुए काले चने या बादाम नाश्ते में, 1-2 अंडे बीच में, या थोड़ी देर बाद 2 चम्मच सूखा नारियल दोपहर या रात में, दाल या हरी सब्जी दही रोज या एक दिन छोड़कर हफ्ते में कुछ बार तिल और रोज हल्की वॉक प्लस धूप। यह रूटीन मुश्किल नहीं है, इसमें कोई महंगी चीज नहीं है, न कोई इम्पोर्टेड सप्लीमेंट। एक आम इंसान इसे आसानी से फॉलो कर सकता है। सेहत एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में खराब भी नहीं होती। शरीर पहले हल्के संकेत देता है, फिर दर्द, फिर कमजोरी, और अगर फिर भी ध्यान न दिया जाए तो समस्या बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते ध्यान देना जरूरी है। अपने किचन को फिर से देखिए। तिल, काले चने, अंडे, दूध या दही, हरी सब्जियां, सूखा नारियल, ये सब पहले से आपके पास मौजूद हैं। बस इन्हें रोजमर्रा का हिस्सा बनाना है। याद रखिए, सेहत सिर्फ दवाइयों से नहीं बनती, यह आदतों से बनती है, प्लेट से बनती है, धूप से बनती है, पानी से बनती है और सबसे जरूरी, अपने ख्याल रखने से बनती है। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। घर के सादे और साफ खाने को महत्व दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए और खुद भी अपनाइए। क्योंकि अक्सर शरीर को ठीक करने के लिए दूर की चीज नहीं, बल्कि घर की सही चीज ही काफी होती है।